जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 1 मई से लेकर 8 मई तक, यानी कि मई के महीने का पहला सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये जो सप्ताह रहेगा ये वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो इस सप्ताह की यदि मैं बात करूं तो इस समय में यदि हम देखें मंगल की जो स्थिति है, मंगल कर्क राशि में जा रहे हैं और कर्क राशि में जो स्थिति होती है मंगल की वो नीच की होती है, नीच राशि मानी जाती है। मकर में उच्च राशि मानी जाती है मकर को मंगल के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा जो आपको ध्यान देना होगा वो ये देना होगा इस सप्ताह में कि मंगल जो है नीच राशि में जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हेल्थ को लेकर इस पूरे सप्ताह में आपको जरूर सावधानी रखनी चाहिए। इसके साथ साथ यदि मैं देखूं तो पिता के साथ यहाँ पर स्थिति आपके गुरु के साथ और आपके पिता के साथ संबंध को मजबूत कर चलना है। इस पूरे सप्ताह में कोई भी परेशानी यदि आती है तो आप इस समय में अपने जो घर परिवार के लोग हैं उनके साथ संबंध मजबूत रखें। पिता के साथ किसी भी तरीके की अनबन या बहस, इस तरीके की वाद विवाद की कुछ स्थिति होती है तो उसको आपको समझदारी से डील करना है। इस तरीके की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस समय में व्यापार से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए काफ़ी उन्नति के योग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और साथ साथ में देखूं यदि तो नौकरी जो करते हैं लोग उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति लाभ की बनी हुई है। इस समय में ये जो पूरा सप्ताह रहेगा, इस पूरे सप्ताह में यदि हम देखें तो जो शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है, शुक्र भी मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और मिथुन राशि में जाना इस सप्ताह में जब रहेगा उनका, तो शुक्र में जब मिथुन राशि में जब शुक्र की स्थिति रहेगी तो मिथुन राशि में शुक्र जो होते हैं वो काफ़ी शुभ फल प्रदान करते हैं और मित्र राशि माना जाता है। बहुत अच्छे योग की स्थिति बनती है जहाँ पर सुख के लिए, संपत्ति के लिए, भोग विलास के लिए इस तरीके की स्थितियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो समय रहेगा इस पूरे सप्ताह में यदि हम देखें तो आपके लिए थोड़ा सा क्योंकि अष्टम भाव में स्थिति बनी हुई है शुक्रदेव की, लेकिन ये शुक्रदेव जो रहेंगे ये मिथुन राशि में प्रवेश करके आपके वहाँ पर स्थिति रहेगी जो कि विदेशों से अच्छे लाभ देगी। साथ में ये जरूर ध्यान रखना है कि जो जीवन साथी हैं उनके साथ संबंधों को लेकर जरूर सावधानी रखें। बाहरी चीज़ों से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, भटकाव की स्थिति हो सकती है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि शुक्र को भोग विलास के लिए भी माना जाता है, सुख सुविधाओं के लिए भी माना जाता है। तो कुछ अपोजिट जो सेक्स के लोग होते हैं जिन्हें हम मेल का फीमेल की तरफ, फीमेल का मेल की तरफ, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह इस तरीके की स्थितियां बन सकती हैं। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इस पूरे सप्ताह में मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखें, ये थोड़ा सा आपको इस पूरे सप्ताह में ध्यान रखना होगा। इसके अलावा घर परिवार में प्रेम और उत्साह का वातावरण बना रहेगा। शेयर मार्केट में जिन लोगों ने निवेश किया हुआ है उनके लिए भी बहुत अच्छे धन लाभ की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, जहाँ काफ़ी अच्छी संभावनाएं बनी हुई हैं। आपके लिए धन के अच्छे योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए जो विवाद हैं वो भी आपके दूर हो सकते हैं इस पूरे सप्ताह में। और कोई भूमि भवन से जुड़े हुए कोई विवाद चल रहे हैं कोर्ट कचहरी में, तो वहाँ पर भी आपके लिए लाभ की स्थितियाँ बनी हुई हैं, आपके लिए फायदे की स्थिति बनी हुई है। तो कुछ इस तरीके की स्थितियाँ यहाँ पर रहेंगी जहाँ पर आपके लिए फ़ायदा भी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा जैसे मैंने बताया कि सावधानी भी रखनी होगी। तो इसलिए अपनी मान प्रतिष्ठा का जरूर आप ध्यान रखें, घर परिवार के लोगों का साथ बनाकर चलें। इसके अलावा जहाँ पर भी आपने धन का निवेश किया हुआ है पहले, वहाँ से अच्छे लाभ की स्थिति आपके लिए बनी हुई है। व्यापार में भी उन्नति की स्थिति बनी हुई है, कारोबार में भी अच्छे मुनाफे के योग बने हुए हैं। और ये जो पूरा सप्ताह रहेगा विदेश जाने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। जहाँ पर आप उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, वहाँ जाकर पढ़ना चाहते हैं तो अनुकूल स्थितियाँ बनी हुई हैं, या फिर आप कोई नौकरी करना चाहते हैं, कुछ ट्रांसफ़र के या स्थान परिवर्तन के योग भी इस समय में दिखाई दे रहे हैं। गुरु के साथ संबंधों को मजबूत रखना होगा। इस समय में
आप अपने पिता के साथ संबंधों को मजबूत रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये भी जरूर ध्यान रखना है कि शुक्र की स्थिति जब यहाँ पर अष्टम भाव में है, तो आप अपने घर परिवार में जो स्त्रियां हैं, जो आपकी चाहे माता हैं, आपकी बहनें हैं, आपके घर में जो भी लेडीज़ वगैरह हैं, उनका आप सम्मान करें। किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़े से बचकर रहें ताकि घर में सुख शांति बनी रहे और धन की स्थिति भी मजबूत हो। जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान करा जाता है वहाँ पर बहुत अच्छे धन लाभ की स्थितियाँ बनती हैं, काफ़ी अच्छी तरक्की मिलती है और एक बहुत अच्छा कहना चाहिए कि जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान, क्योंकि शुक्र के लिए देखते हैं हम, तो शुक्र मजबूत होता है और लग्जीरियस लाइफ, भोग विलास के लिए शुक्र को देखा जाता है। तो जहाँ पर बहुत अच्छे धन लाभ की स्थितियाँ भी बनती हैं, तो शुक्र मजबूत होता है। जहाँ पर आपके लिए जो आपकी घर की स्त्रियाँ खुश रहेंगी, प्रसन्न रहेंगी, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपका जो सुख संपत्ति है, आप वहाँ पर देखेंगे अचानक से धीरे धीरे ये भी लाभ वाली स्थितियाँ बननी शुरू हो जाएंगी और एक अच्छा तरक्की के योग बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखें। तो कभी भी स्त्रियों का अपमान ना करें, गाली गलौज या इस तरीके की चीज़ों से बचें। अपने घर में जो आपके माता हैं, बहनें हैं, पत्नी हैं, जो भी स्त्रियां हैं, उनका आप सम्मान करें, उनके साथ प्रेम के साथ रहें और इस तरीके का माहौल बनाकर चलें कि जहाँ पर लड़ाई झगड़े की स्थितियां ना हो, कोई गलतफहमी भी रिश्तों में पैदा होती है तो वहाँ पर भी आप बातचीत करें। तो आप देखेंगे कि उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, तो आपसी सहयोग से बहुत सारे काम आपके बन सकते हैं। तो ये थोड़ा सा समझदारी आपको रखनी होगी इस पूरे सप्ताह में। और यदि इस पूरे सप्ताह की मैं बात करूं तो कुछ आपके जो कार्य थे, जहां पर अड़चने आ रही थी, बार बार अड़चने आ रही थी, वो कार्य आपके थोड़े से यहाँ पर बनने शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी वर्ग हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं, जहाँ पर के आपके मन के मुताबिक आपको परिणाम हासिल हो सकते हैं। एक अच्छा यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए भी देखा जा सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए यदि मैं देखूं तो इस समय में थोड़ा सा ध्यान रखना है, और जो लव लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं उनको भी थोड़ा सा अपने लव लाइफ के लिए भी जरूर ध्यान रखना होगा। लव पार्टनर के साथ आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं रिश्तों में, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा इस पूरे सप्ताह में आपको ध्यान रखनी होगी। हालांकि यहाँ पर धन के अच्छे योग बने हुए हैं, जहाँ पर व्यापार हो या नौकरी, वहाँ पर उन्नति के योग बने हुए हैं, तो इस तरीके की संभावनाएं बन रही हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि मैं उपाय की बात करूं तो आप हनुमान जी की पूजा पाठ करें मंगलवार के दिन, या जब भी आपको समय मिलता है तो आप ये हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। तो ये आपको उपाय करना है, आपके सभी काम बनेंगे, परेशानियां आपकी दूर होंगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।